कुमाराऊचु इति ते कथितं सर्वं किं भूय श्रोतो मेच्छसि किमद्भागवतेनेव भुक्ति मुक्ति करे स्थिति। शनकादिक कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सत्ता श्रवण की विधि हमने पूरी पूरी सुना दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सूतवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचु भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, यूँ कहकर महामुनि शनकादिक ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशनी, परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान कराने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मवान्मनां यथा विधि ततो देवं तुष्टो पुरुषोत्तम। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसका श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। तदन्ते ज्ञान वैराग्य भक्ति नाम पुष्टता परा तारुण्यम परमं चाभु सर्वभूत मनोरम। कथा के अंत में ज्ञान और वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। नारदस्कितार्थो अभूमित सिद्धेषु ये मनोरथे पुलकित सर्वांग परमानंद समृत। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो गया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। एवं कथा समाकर्ण नारदो भगवत प्रिय प्रेम गद गद्या वाचा तानुवास कृतांजलि। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से शनकादिक से कहने लगे। नारदुवाच धन्यो अस्मि अनुगृहीतो अस्मि भावदे करुणापरै अधमि भगवाल लब्ध सर्वपाप हरो हरि। नारद जी कहा, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आप मुझे सर्व पाप हरि भगवान श्री हरि की ही प्राप्ति हो गई है। सर्वणम सर्वधर्मेभ्यो ब्रह्मण्ये तपोधना वैकुंठस्थो जितः कृष्ण शरणाधस्य लभति। हे तपोधनो, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सबसे बड़ा धर्म श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिसकी श्रवण से वैकुंठ बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। सूतुवाच एवं ब्रुवति तिबै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमण समायात शुको योगेश्वरस्तदा। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यो कह ही रहे थे कि वहाँ घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। तत्राययो षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्दे चंद्रमा कथावसाने निज लाभ पूर्ण प्रेमना पठन भागवतम शनै शनै दृष्ट्वा सदस्या परमोरु तेजसम सदसमुत्थाय दुर्दुमर्हासनम प्रीत्या सुसर्षीयस्तं पूज्यते सुखम स्थितो अबदत्सं शृणुतामलां गिरम्। कथा समाप्त होते ही वहां व्यास नंदन सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की सी आयु आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वो प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक उच्च आसन पर बैठाया। फिर देवर्षि नारद ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। श्री शुकवाच निगम कल्पत रोग गलितं फलं शुकमुखादमृतं द्रव्य संयुतं पीवत भागवतं रसमाल्यं मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। श्री सुखदेव जी कहते हैं, रसिक एवं भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप सुख के मुख का संजोग होने से अमृत से परिपूर्ण है। यह रसी रस है, इसमें ना तो छिलका है और ना ही गुठली है। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करते रहें। धर्म प्रोंचित कहत वो अत्र परमो
निर्मत शराणां शतां वैदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सदौहर्दवरुद्धेते अत्र कीर्तिभिः शुश्रूभिः अस्तत्तत्क्षणात्। हे महामुनि, व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसके शुद्धांतकरण सत्पुरुषों की जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब किसी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलंब उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंस्यमेवं मलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्माविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारन् परो भक्त्या विमुच्यते नर। यह भागवत पुराण का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्त विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्तिपूर्वक इसकी श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहता है, वह मुक्त हो जाता है। स्वर्गीय सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमृत अतः पीबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत कहीर्चित। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और बैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए भाग्यवान श्रोताओ, तुम लोग इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो। श्रुतुवाच एवं बुभ्राणीष्यति बादरायणो मध्ये सभायां हरिराविरासीत् प्रह्लादबल युद्धबल फाल्गुनादिवे ब्रीत सुशर्षभि अस्तं पूज्यच्युतान्। सूत जी कहते श्री सुखदेव जी ने इस प्रकार कह ही रहे थे, उसी समय सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। दृष्ट्वा प्रसन्नं महदाशने हरिं ते चक्रिरे कीर्तनग्रतस्तदा भो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत कीर्तन दर्शनाय। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बिठाया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। प्रहलाद स्थाल धाड़ी तरल गति तया 14 कांस्य धाड़ी बीना धाड़ी सुरसी सर कुशल तया राग करता अर्जुनो अभूत इंद्रो अवादिन मृदगम जय जय शुकरा कीर्तनम ते कुमारा यत्रागे भाववक्ता सर्चनया व्यासपुत्रो बभुव। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझे उठा ली। देवर्षि नारद बीना की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया और शनकादिक ने बीच बीच में जय घोष करने लगे। और इन सब से आगे सुखदेव जी तरह तरह के सरस अंग भिंगी करके भाव बताने लगे। नर्ते मध्य त्रिक में अत्र भक्त्यादि काणाम नटवत सुति जथा सुति जसाम अलौकिकम कीर्तम मेत दीक्ष हरि प्रसन्नो अपि बचो अब्रविवबित। इस बीच में परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे। मतोवरम भावृताद् ब्रूणोध्वं प्रीत कथा कीर्तनतो अस्मि सांप्रतम श्रुत्वेति तदा किमति प्रसन्ना प्रेमार्धचिता हरिमुचिरेते। मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने बस में कर लिया है, अतः तुम लोग मुझसे वर मांग लो। भगवान के वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमार्थ चित्त से भगवान से कहने लगे।
नगा गाथासु चुंचु च सर्वभक्ति देवीस्तुरा भावमिति मिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूर्ण्य अस्तथिति चुकत्वान्तर्धीयता अच्युत। भगवान, हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में जहाँ कहीं भी सप्ताह कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारे, हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ततो अनुमत चरणेषु नारद आस्तथासु कादिनीपि तापसांच सांश अथ प्रहष्टा परिनष्ट मोहा सर्वे ययोपीत कथामृतास्तये। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथा अमृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ और उनका मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। भक्ति सुताभ्याम सह रक्षिताशा शास्त्रेषु अपि तथा शुकीन् अतो हरि भागवतस्य सेवनाचितं क्षमायाते हि वैष्णवानाम्। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उसको पुत्रों से अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णवों के हृदय में आ विराजते हैं। दारि दुख जड़ दाहितानां माया पिशाची परिमर्दितानां संसार सिंधु परिपातितानां क्षीमाई वे भागवतम प्रगर्जति। जो लोग दरिद्रता के दुख जोड़ की ज्वाला में दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाची ने रौंद डाला है तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। शौनक उवाच शुकेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनि सुरस्वर्ये कदा ब्राह्मेश्चि छंदे में संशयं तिमम्। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधुकारी को और शौनकादिक ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था, मेरे यह संशय दूर कीजिए। सूत उवाच आकृष्ण निर्गमात्र मात्रेश दर्शादेक देक गते कलो नौमितो न भष्ये च कथारंभम शुको अकरोत् परीक्षें शरुणानन्ते च कलो वर्ष सतद्वय शुद्धे शुचो नवम्या च धेनुजो अकथयत कथाम्। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित की कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी। तस्मादपि तत्कलो प्राप्ति त्रित्रिंश दर्श गते सति उचुरुचि सिद्धि पक्षी नौम्यां ब्रह्मण सुता। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से शनकादिक ने कथा आरंभ की थी। इत्येतते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ कलौ भागवतीं वार्ता स्वभवरोग विनाशिनी। निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भवरोग की रामबाण औषधि है। कृष्ण प्रियम सकल कलमशनाशनम च मुक्ति एक हेतु में भक्ति विलासिकारी संत कथानक कमिकनक मिदम पिबता दरेन लोके ही तीर्थपड़ीशीलन सेव्याक्यम। हे संतजन, आप लोग आदरपूर्वक इस कथा अमृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा। स्वपुरुषमपि विक्षेपास्य हस्तं बदते यमः किल तस्य कर्णमूले। अपने दूत की को हाथ में पास लिए देखकर यमराज उनके कान में कहते हैं, देखो जो भगवान की कथा वार्ता में मत हो रहे हैं उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। परिहर भगवत कथा मता शुभ मतान प्रभु हरण्यमन्याम निर्णाम न वैश्वानाम। असारे संसारे विषय विसंगा कुलधिय क्षणार्थ क्षेमार्थम पीबत सुगाथा तुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपते कुतचित कथय परीक्षित साक्षी
ये चिन्वन गत मुक्ति युक्ति कथनी। इस असार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वालों पुरुषों, अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। हे प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थी क्यों भटक रहे हैं? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात की साक्षी राजा परीक्षित हैं। रस प्रवाह संस्थि श्री शुकी ने रेति कथा, कंठी संबद्धे ये स बैकुंठ प्रभु भरवेद। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रभाव में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह तो बैकुंठ का स्वामी बन जाता है। इति ते परम गुहम शर सिद्धांत सिद्धम शपदि निगदितं ते शास्त्रपुंजं विलोक्य, जगति सुखकथा तो निर्मलम नासित किंचित पीव पर सुख हेतु द्वादश स्कंद सारम। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है। अब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु है ही नहीं। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंद रूप रस का पान अवश्य कीजिए। एताम यो नित्यतया शृणोति भक्त्या यश्चैनाम कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे, तो सम्यग्विवधिकरणात् फलं लभेते यथार्थाणाम हि भुवने किमप्यसाध्यम। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांतकरण भगवत भक्तों के सामने से सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उसके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। इति श्री पद पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथम नामिकष्टो अध्याय। समाप्यदं श्रीमद्भागवत कथा महात्म्यं। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणम् अस्तु।